सबसे पहले किसकी मौत हुई, आदम की या हव्वा की? यह सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब बाइबल के बारे में आपकी सारी समझ को बदल सकता है। क्या वह आदम था जो धरती की मिट्टी से बनाया गया पहला इंसान था, या हव्वा जो सभी जीवित प्राणियों की माता थी? सच तो यह है कि बाइबल अपने पीछे एक ऐसा गहरा भेद छोड़ जाती है जिसने सैकड़ों सालों से बाइबल के जानकारों और इतिहास को समझने वालों को सोच में डाल रखा है। और आज हम इसी पुराने रहस्य की गहराई में जाएंगे। हम पवित्र शास्त्र के पन्नों में छिपे भेदों को खोलेंगे, पुराने यहूदी तरीकों और खोई हुई किताबों को समझेंगे, और यहां तक कि उन पुराने सबूतों को भी देखेंगे जो उनकी मौत की सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पहले कौन मरा, यह इस बारे में है कि बाइबल एक बात पर इतना ध्यान क्यों देती है और दूसरी बात पर चुप क्यों रहती है। क्या इस चुप्पी के पीछे भविष्य की कोई गहरी बात छिपी है? यह रहस्य हमें इंसान के पाप में गिरने और परमेश्वर की बचाने की योजना के बारे में क्या बताता है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कहानी बाइबल के सबसे बड़े वादे से कैसे जुड़ी है, यानी उस उद्धारकर्ता के आने से जो स्त्री के वंश से आएगा। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। हम वादा करते हैं कि इस वीडियो के खत्म होने तक आप आदम और हव्वा की कहानी को बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे, यह समझने के लिए कि पहले किसकी मौत हुई, आदम की या हव्वा की। हमें उत्पत्ति की किताब यानी शुरुआत में जाना होगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को कैसे बनाया और पहले इंसान आदम को धरती की मिट्टी से बनाया। यह बात बहुत खास है क्योंकि यह आदम को धरती से जोड़ती है। इंसान के लिए इब्रानी शब्द आदम और धरती के लिए शब्द अदामा एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, जो सृष्टि से उसके खास रिश्ते को दिखाते हैं। तब परमेश्वर ने आदम की नाक में जीवन की सांस फूंकी और वह एक जीता जागता प्राणी बन गया, जो उस ईश्वरीय चमक की निशानी है जो इंसानों को बाकी सृष्टि से अलग करती है। इस सुंदर बगीचे में आदम ज्यादा समय तक अकेला नहीं रहा। परमेश्वर ने देखा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने आदम के लिए एक मददगार बनाने का फैसला किया। आदम को गहरी नींद में सुलाने के बाद परमेश्वर ने उसकी एक पसली से हव्वा को बनाया, जो पहली स्त्री थी। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, जबकि हव्वा को आदम के अपने मांस और हड्डियों से बनाया गया था, जो साथी के रूप में उनके अटूट रिश्ते को दिखाता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ भी बड़े प्यार और मेल मिलाप से रहते थे, जो बगीचे में उनके साथ चलते थे। आदम और हव्वा को बगीचे पर अधिकार दिया गया था, लेकिन एक खास हुक्म के साथ। वे भले बुरे के ज्ञान के पेड़ को छोड़कर बाकी सभी पेड़ों के फल खा सकते थे। यह आज्ञा उनके मानने और परमेश्वर की समझ पर उनके भरोसे की परीक्षा थी। यह उनकी आजादी और उससे जुड़ी हदों की निशानी थी, लेकिन यह पूर्ण निर्दोषता यानी बिना पाप वाली हालत ज्यादा समय तक नहीं रही। एक दिन एक चालाक सांप सामने आया, जो शैतान का रूप था। बाइबल में उस सांप को परमेश्वर के बनाए गए किसी भी जंगली जानवर से ज्यादा चालाक बताया गया है। सांप हव्वा के पास आया और परमेश्वर की आज्ञा पर सवाल उठाने लगा और उसके मन में शक के बीज बोने लगा। उसने पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना है? हव्वा ने जवाब दिया और साफ किया कि वे इस पेड़ को छोड़कर किसी भी पेड़ का फल खा सकते हैं, नहीं तो वे मर जाएंगे। पर सांप ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान पालोगे। यहां हम इंसानी इतिहास में धोखे और शक की पहली शुरुआत होते हुए देखते हैं। ज्ञान पाने की उम्मीद और परमेश्वर जैसा बनने की चाहत में आकर हव्वा ने मना किया हुआ फल लिया और उसे खा लिया। यह न केवल हव्वा के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा पल था। फिर उसने आदम को फल दिया, जिसने बिना किसी रोक टोक के उसे खा लिया। उनके इस काम के नतीजों ने बाइबल की कहानी की नींव रखी, जो पाप, छुटकारे और फिर से सब कुछ ठीक होने की उम्मीद की कहानी है। लेकिन सबसे पहले किसकी मौत हुई, आदम की या हव्वा की? आगे बढ़ते हुए हम बाइबल के वचनों को गहराई से पढ़ेंगे, पुराने इतिहास और सबूतों को देखेंगे और जानकारों द्वारा इकट्ठा की गई जानकारियों को सामने लाएंगे। हो सकता है कि इसका जवाब वैसा ना हो जैसा आपने सोचा है। आदम और हव्वा द्वारा परमेश्वर की बात न मानने के बाद अदन की वाटिका का माहौल एकदम से बदल गया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में बगीचे में घूम रहे थे और आदम और हव्वा को ढूंढ रहे थे।
उन्होंने पुकारा, आदम, तुम कहां हो? यह सवाल परमेश्वर के जानने के लिए नहीं था। उन्हें तो पता था कि वे कहां हैं। यह आमना सामना करने का पल था जिसने आदम और हव्वा को पहली बार अपने पाप और शर्म का सामना करने के लिए मजबूर किया। परमेश्वर के इस पूछने के तरीके पर ध्यान दें। उन्होंने सबसे पहले आदम को पुकारा, हालांकि फल का पहला टुकड़ा हव्वा ने खाया था। यह खास बात है क्योंकि आदम परिवार के मुखिया और सबसे पहले बनाए गए इंसान के रूप में एक खास जिम्मेदारी रखते थे। उन्हें अगुवाई करने और रक्षा करने का काम सौंपा गया था। फिर भी सांप के धोखे के समय वह चुप रहा और उसने हव्वा के पीछे चलना सही समझा। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है जिससे मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? तो आदम ने इल्जाम दूसरों पर डाल दिया। जिस स्त्री को आपने मेरे साथ यहां रखा है, उसने मुझे उस पेड़ का कुछ फल दिया और मैंने उसे खा लिया। इसके बाद परमेश्वर हव्वा की तरफ मुड़े। जब उससे पूछा गया तो उसने भी जिम्मेदारी से बचते हुए कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। एक दूसरे पर दोष लगाने का यह तरीका परमेश्वर और आपस में उनके रिश्ते की टूटी हुई हालत को दिखाता है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय उन्होंने दूसरों पर दोष लगाया। एक ऐसी आदत जो इंसानी इतिहास में बार बार देखने को मिली है। आखिर में परमेश्वर ने सांप से बात की, जो इस घटना का असली जड़ था और जिसके पास कोई बहाना या जवाब नहीं था। आदम, हव्वा और फिर सांप का यह क्रम हमें आगे मिलने वाली सजाओं के बारे में इशारा करता है। परमेश्वर ने सांप से शुरुआत की और उसे सभी जानवरों से ज्यादा शाप दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह अपने पेट के बल रेंगता रहेगा और जीवन भर मिट्टी खाता रहेगा। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ छिपा है, जिसे पहला सुसमाचार कहा जाता है। उसमें परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि सांप और स्त्री के बीच तथा उनकी संतानों के बीच दुश्मनी होगी। वह तुम्हारा सिर कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी पर वार करोगे, जो शैतान पर मसीह की आखिरी जीत का पहले से दिया गया संकेत है। फिर परमेश्वर ने हव्वा से बात की। उसकी सजा दोहरी थी, बच्चे को जन्म देते समय दर्द का बढ़ना और पति के साथ उसके रिश्ते में बदलाव। उत्पत्ति 3:16 में लिखा है, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यह केवल शरीर के दर्द की बात नहीं थी, बल्कि इसने इंसानी रिश्तों के बदलने का संकेत दिया। उनके बीच जो प्यार और मेल मिलाप कभी था, वह अब झगड़े, बुरी इच्छा और एक दूसरे पर हुकूम चलाने की लड़ाई से खराब हो गया था। मां के रूप में हव्वा की भूमिका ने बहुत खुशी और बहुत गहरा दुख दोनों दिया, जैसा कि बाद में उसके बेटों कैन और हाबिल की कहानी में देखा गया। आखिर में परमेश्वर आदम की तरफ मुड़े, जिसने इंसान के गिरने के नतीजों का सबसे बड़ा बोझ उठाया। परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आदम के लिए शाप केवल शारीरिक ही नहीं था, बल्कि इसने उस धरती को भी असर किया जिससे वह बना था। कभी जीवन का भरपूर सोता रही यह धरती अब कांटे और जंगली झाड़ियां उगाएगी। आदम को अपने जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, एक शापित और कठोर जमीन से लड़ना होगा। हालांकि आदम और हव्वा दोनों को बहुत भारी नतीजे भुगतने पड़े। आदम की सजा मेहनत और धरती से गहराई से जुड़ी हुई थी, जो मौत के शारीरिक शाप से गहरे रिश्ते को दिखाती है। अपने माथे के पसीने से तुम अपनी रोटी खाओगे जब तक कि तुम मिट्टी में न लौट जाओ। ये शब्द उसकी नाफरमानी के शारीरिक दुख को दिखाते हैं। उत्पत्ति 3:19 चेतावनी के साथ खत्म होता है, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही लौट जाओगे। यह मौत का पहला ऐलान था, एक भविष्यवाणी जो आदम और हव्वा दोनों पर लागू होती थी। लेकिन आदम पर उसके काम की शारीरिक थकान और मेहनत के कारण इसका असर ज्यादा जल्दी हुआ होगा। हालांकि दोनों को कड़ी सजा दी गई थी, यह ध्यान देने वाली बात है कि आदम का बोझ खास तौर पर बाहरी दुनिया से जुड़ा था, उस धरती से जिससे वह बना था और जीवन को चलाने के लिए जरूरी मेहनत से। इसी वजह से कुछ जानकारों का मानना है कि आदम की कड़ी जिंदगी और भारी शारीरिक मेहनत के कारण हव्वा के मुकाबले उसकी मौत जल्दी हो गई होगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? इसका जवाब जानने के लिए हमें बाइबल की कहानी का गहराई से अध्ययन करना होगा।
और पुराने समय के रहन सहन को समझना होगा जो इस पुराने सवाल पर और रोशनी डाल सकते हैं। अब आइए आदम और हव्वा की मौत के बारे में बाइबल में दिए गए इशारों पर गौर करें। उत्पत्ति की किताब में आदम और हव्वा के बनाए जाने और पाप में गिरने का पूरा वर्णन है, लेकिन उनकी मौत का ब्यौरा उतना साफ नहीं है। उत्पत्ति 5:5 में एक साफ बात मिलती है, जिसके अनुसार आदम 930 साल जीवित रहा और उसकी मौत हो गई। यह वचन उस वंशावली का हिस्सा है जो उत्पत्ति का वह भाग है जिसमें आदम से नूह तक की पीढ़ियों का वर्णन है। दिलचस्प बात यह है कि बाइबल आदम की मौत के समय उसकी सही उम्र 930 साल बताती है, लेकिन हव्वा का क्या? शुरू की कहानी में उनकी इतनी खास भूमिका होने के बावजूद बाइबल उनकी मौत के समय या हालात के बारे में चुप है। यह बात सदियों से जानकारों और बाइबल के ज्ञानी लोगों को हैरान करती रही है। बाइबल जो कई पूर्वजों और माताओं की उम्र का बारीकी से रिकॉर्ड रखती है, पहली महिला की मौत को क्यों छोड़ देती है? कुछ पुरानी यहूदी परंपराएं और बाइबल से बाहर की किताबें जैसे कि जुबलीस की किताब और आदम और हव्वा का जीवन इन खाली जगहों को भरने की कोशिश करते हैं। जुबलीस की किताब के अनुसार आदम की मौत के कुछ ही सालों के भीतर हव्वा की भी मौत हो गई थी। हालांकि ये रचनाएं असली बाइबल का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें बाहरी किताबें माना जाता है। इनमें दिलचस्प बातें तो मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर मसीही और यहूदी परंपराओं में इन्हें परमेश्वर की ओर से नहीं माना जाता। जुबलीस की किताब बताती है कि आदम के 6 साल बाद हव्वा की मौत हुई, लेकिन यह दावा सवाल खड़े करता है। अगर हव्वा की मौत आदम के तुरंत बाद हुई थी, तो बाइबल इस बारे में चुप क्यों है? एक मुमकिन वजह बाइबल की कहानी का मुख्य केंद्र हो सकती है। उत्पत्ति 5 में वंशावली आदम के वंश पर जोर देती है, जो उसके बेटे शेत के जरिए है, जिसका जन्म कैन द्वारा हाबिल की हत्या के बाद हुआ था। यह वंशावली एक खास मकसद पूरा करती है, स्त्री के वंश का पता लगाना, जो आखिर में नूह और बाद में यीशु मसीह तक पहुंचता है। आदम के वंशजों पर ध्यान लगाकर बाइबल ने शायद हव्वा की मौत को जानबूझकर छोड़ दिया, ताकि कहानी का मुख्य ध्यान पुरुष वंश और मसीहा की भविष्यवाणी के पूरा होने पर बना रहे। इस छोड़ी गई बात को समझने के लिए हमें पुराने समय के इतिहास पर विचार करना होगा। उस समय के समाज में वंशावली के रिकॉर्ड में आमतौर पर पुरुष वंश पर ही ध्यान दिया जाता था। महिलाओं का जिक्र शायद ही कभी किया जाता था, सिवाय तब जब उन्होंने किसी खास वंशज के जन्म या किसी खास वंश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई हो। उत्पत्ति 3:20 के अनुसार हव्वा सभी जीवित प्राणियों की माता होने के बावजूद शायद मौत के रिकॉर्ड से बाहर रखी गई थी, क्योंकि बाइबल के लेखकों ने पुरुष वंश के आगे बढ़ने को फैल दी थी, खास तौर पर शेत के जरिए, जो मसीहा के आने की ओर ले जाने वाले ईश्वरीय वंश को दिखाता है। बाइबल में हव्वा की मौत का साफ जिक्र नहीं है, लेकिन वंशावली में उनका नाम न होने से कई तरह के विचार सामने आए हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि हव्वा की मौत आदम से पहले हुई होगी, शायद जीवन भर के दुखों के दिमागी और शारीरिक असर के कारण। बेटे हाबिल को खोने का दुख, प्रसव पीड़ा और सबसे पहले पाप करने का बोझ उनकी जल्दी मौत का कारण बना होगा। यह विचार एक अंदाजा है, लेकिन बाइबल में इस विषय पर चुप्पी का एक मुमकिन कारण बताता है। एक और विचार बाइबल की कहानी में हव्वा की लाक्षणिक भूमिका पर आधारित है। हव्वा का जीवन और उसकी विरासत उत्पत्ति 3:15 में दी गई भविष्यवाणी से जुड़ी है, जहां परमेश्वर ऐलान करता है कि स्त्री की संतान सांप का सिर कुचल देगी। यह भविष्यवाणी हव्वा की संतान के जरिए एक उद्धारकर्ता के आने की ओर इशारा करती है। आदम की मौत पर ध्यान देकर बाइबल के लेखकों का मकसद शायद पुरानी व्यवस्था के पूरा होने, पहले इंसान के अंत का निशान पेश करना था। हव्वा की मौत हालांकि होनी ही थी का जिक्र नहीं किया गया है, शायद पढ़ने वाले का ध्यान उसकी संतान के जरिए छुटकारे की उम्मीद की ओर ले जाने के लिए। बाइबल के वचनों को आकार देने में जुबानी परंपरा की भूमिका पर भी विचार करना जरूरी है। पुराने जमाने में कहानियां लिखे जाने से बहुत पहले ही बोलकर पीढ़ियों तक सुनाई जाती थी। आदम की मौत पर खास ध्यान देना शायद इन शुरू के कहानी कहने वालों द्वारा पूर्वज की विरासत पर दिए गए जोर को दिखाता है, जबकि हव्वा की मौत को या तो मान लिया गया था या इंसानी इतिहास और छुटकारे की पूरी कहानी के लिए कम जरूरी माना गया था। तो हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? बाइबल साफ तौर पर कहती है कि आदम अपनी मौत से पहले 930 साल तक जीवित रहे, लेकिन बाइबल हमें यह नहीं बताती कि हव्वा की मौत कब हुई।
इस चुप्पी ने अंदाजों के लिए दरवाजा खोल दिया है, जिससे शुरुआती यहूदी परंपराओं और बाइबल से बाहर की किताबों को अपनी अपनी समझ पेश करने का मौका मिला है। हव्वा की मौत आदम से पहले हुई या बाद में, ये एक भेद बना हुआ है, लेकिन आदम की मौत पर ध्यान देना एक गहरे आत्मिक मकसद को दिखाता है, जो पहले पुरुष के अंत को बताता है और स्त्री के वंश के जरिए एक नई शुरुआत की उम्मीद की ओर इशारा करता है। आगे हम उन ऐतिहासिक और पुराने सुरागों का पता लगाएंगे जो इस पुराने सवाल पर और रोशनी डाल सकते हैं। क्या दफनाने के पुराने तरीके या पुरानी कहानियां इस बात पर और जानकारी दे सकती हैं कि पहले किसकी मौत हुई, आदम की या हव्वा की? आइए बाइबल के वचनों से हटकर इतिहास और पुरातत्व पर ध्यान दें और देखें कि क्या हम आदम और हव्वा की मौत के बारे में कोई सुराग खोज सकते हैं। हालांकि आदम और हव्वा के शरीर का कोई बाहरी सबूत नहीं है, लेकिन उनका होना पुरातत्व की पहुंच से दूर एक समय में है। मेसोपोटामिया नाम की जगह, जिसे अक्सर सभ्यता की शुरुआत कहा जाता है, इसकी पुरानी दफनाने की परंपराएं महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती हैं। दजला और फरात नदियों के बीच बसा मेसोपोटामिया वह इलाका है जहां कई जानकारों का मानना है कि उत्पत्ति की घटनाएं घटी होंगी। मेसोपोटामिया की संस्कृति में दफनाने के तरीके समाज में रुतबे, लिंग और धार्मिक विश्वासों से प्रभावित थे। पुरुषों को आमतौर पर ज्यादा शान शौकत से दफनाया जाता था, जिसमें अक्सर विस्तार से लिखी गई बातें और सजी हुई कब्र का सामान शामिल होता था। इन चीजों में औजार, हथियार और निजी सामान जैसी वस्तुएं शामिल थीं, जो नेताओं, योद्धाओं या परिवार के मुखिया के रूप में उनकी भूमिका को दिखाती थीं। इसके उलट महिलाओं के अंतिम संस्कार आमतौर पर सादे होते थे, जिनमें कम लिखावट और साधारण कब्र का सामान होता था। यह फर्क उस समय के सामाजिक नियमों को दिखाता है, जहां पुरुषों के पास समाज और परिवार के अधिकार थे, जबकि महिलाएं अक्सर घर के कामों तक ही सीमित थीं। क्या इस सांस्कृतिक झुकाव ने इस बात को प्रभावित किया होगा कि बाइबल आदम की मौत के लिए एक पक्की उम्र बताती है, लेकिन हव्वा की मौत पर चुप रहती है? यह मुमकिन है। पुरुष प्रधान समाज में लिखी गई बाइबल की रचना में शायद इन पुरानी परंपराओं की झलक मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से पुरुष वंश और अगुवाई पर जोर दिया गया है। आदम पहले पुरुष और मानवता के पिता के रूप में एक खास व्यक्ति माने जाते थे, जिनके जन्म और मौत का रिकॉर्ड रखना जरूरी था। वहीं हव्वा की भूमिका हालांकि जरूरी थी, पर उतना जोर नहीं दिया गया होगा, खास तौर पर वंशावली के रिकॉर्ड में, जिनमें पुरुष वंशजों को फैल दी जाती है। पुरातत्वविदों ने शुरुआती सुमेरियन और अक्काडियन संस्कृतियों से कई मिट्टी की तख्तियां और शिलालेख खोजे हैं, जो बाइबल के समयकाल से मेल खाते हैं। इन पुराने रिकॉर्ड्स में अक्सर राजाओं, शासकों और पूर्वजों की सूचियां शामिल होती हैं, जिनमें उनके राज करने के समय और उम्र का ब्यौरा दिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे उत्पत्ति की किताब में वंशावली से जुड़ी बातें हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन रिकॉर्ड्स में महिलाओं का नाम शायद ही कभी मिलता है, सिवाय उन महिलाओं के जिनका खास दर्जा होता है, जैसे कि रानियाओं या पुजारिनें। यह सांस्कृतिक चलन शायद इस बात को समझाता है कि बाइबल भी इसी तरह के तरीके को क्यों अपनाती है, जिसमें आदम की उम्र और वंश पर ध्यान दिया गया है, जबकि हव्वा की मौत के बारे में खास बातों को छोड़ दिया गया है। मेसोपोटामिया के पुरातत्व में सबसे खास खोजों में से एक उर का शाही कब्रिस्तान है, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व का है। यहाँ पाई गई बड़ी कब्रें, जिनमें रानी पुआबी की कब्र भी शामिल है, ऊंचे पद वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए दफनाने के तरीकों में साफ अंतर को दिखाती हैं। पुरुषों को अक्सर हथियारों के साथ दफनाया जाता था, जो योद्धा के रूप में उनकी भूमिका को दिखाता था, जबकि महिलाओं की कब्रों में, यहाँ तक कि रानियों की कब्रों में भी गहने और श्रृंगार के सामान जैसी घरेलू चीजें शामिल होती थीं। ये खोजें मौत और दफनाने में स्त्री पुरुष के फर्क को उजागर करती हैं, जिसने शायद पुराने समाजों, जिनमें बाइबल के लेखक भी शामिल हैं, उनके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने के तरीके को प्रभावित किया होगा। मेसोपोटामिया की सबसे शुरू की सभ्यताओं में से एक, सुमेरियन लोगों की मौत के बाद के जीवन के बारे में गहरी मान्यताएं थीं। उनका मानना था कि मरी हुई आत्माएं अंधेरे और उदास पाताल लोक, यानी धूल के घर की यात्रा करती हैं। सुरक्षित सफर पक्का करने के लिए वे मृतकों को भेंट और निजी चीजों के साथ दफनाते थे। हालांकि अंतिम संस्कार का महत्व अक्सर व्यक्ति की सामाजिक भूमिका से जुड़ा होता था। परिवार के मुखिया और नेता होने के नाते पुरुषों को ज्यादा शान से अंतिम विदाई दी जाती थी,
जबकि महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से बच्चे को जन्म देने और घर के कामों से जुड़ी थी। इस सांस्कृतिक नजरिए ने शायद बाइबल की कहानी में आदम की मौत पर ध्यान देने को प्रभावित किया होगा, जबकि हव्वा की मौत का कोई जिक्र नहीं है। ये पुरातत्व की जानकारियां इस बात की झलक देती हैं कि पुराने समाज मौत और विरासत को किस तरह देखते थे। बाइबल का वर्णन जो इसी तरह के सांस्कृतिक माहौल में लिखा गया है, शायद इन लैंगिक झुकावों को दिखाता है। आदम की मौत को एक जरूरी ऐतिहासिक घटना के रूप में साफ तौर पर दर्ज किया गया है, जो पहले इंसान के जीवन के अंत का निशान है, जबकि हव्वा की मौत हालांकि उतनी ही जरूरी है, पुरुष प्रधान वंशावली रिकॉर्ड में शायद कम जरूरी मानी गई हो। तो इन खोजों से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? बाइबल में हव्वा की मौत के बारे में जानकारी की कमी सिर्फ एक भूल नहीं हो सकती। इसके बजाय ये उस समय के पितृसत्तात्मक मूल्यों और दफनाने के रीति रिवाजों की परछाई हो सकती है। आदम की मौत और वंश पर जोर देना परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और इतिहास को दर्ज करने वाले पुरुष व्यक्तियों पर ऐतिहासिक ध्यान देने के मुताबिक है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हव्वा की मौत पहले हुई थी, या उनकी मौत को बस कम महत्व दिया गया था? आगे बढ़ते हुए हम धर्मशास्त्र और भविष्यवाणियों की समझ का पता लगाएंगे, जो इस पुराने रहस्य की गहरी समझ दे सकती हैं। धर्मशास्त्र की नजर से हव्वा की मौत पर बाइबल की छुपी महज एक भूल से कहीं ज्यादा हो सकती है। ये वास्तव में पवित्र शास्त्र में बुने गए एक गहरे भविष्य बताने वाले अर्थ की ओर इशारा कर सकती है। एक कुरिन्थियों 15:22 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यहां आदम को मानवता के पाप में गिरने के निशान के रूप में पेश किया गया है। उनकी नाफरमानी ने दुनिया में मौत ला दी, जो मूल पाप की बात से गहराई से जुड़ी हुई है। आदम की मौत पर ध्यान देकर बाइबल एक व्यक्ति के जरिए पाप और मौत के आने पर जोर देती है और मानवता के गिरने में उनकी अहम भूमिका को बताती है। मसीही शिक्षा में आदम को अक्सर पहला आदम कहा जाता है, जो गिरे हुए इंसान का नमूना है। उनके जीवन और मौत को नाफरमानी के कारण सृष्टि में आई खराबी के निशान के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि बाइबल आदम की सही उम्र 930 साल दर्ज करती है और उनकी मौत का जिक्र करती है। यह पहले मनुष्य के जीवन के अंत का निशान है और पाप के अटल नतीजे मौत की याद दिलाता है। लेकिन हव्वा का क्या? उसकी मौत का साफ तौर पर जिक्र क्यों नहीं किया गया है? इस छोड़ी गई बात को समझने के लिए हमें उत्पत्ति 3:15 में किए गए वादे पर गौर करना होगा, जिसे अक्सर पहला सुसमाचार कहा जाता है। गिरने के बाद परमेश्वर ने सांप से कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह भविष्यवाणी बहुत गहरी है, क्योंकि यह भविष्य के उस उद्धारकर्ता की ओर इशारा करती है, जो पाप और मौत को हरा देगा, जिसे स्त्री की संतान कहा गया है। आदम के उलट, जिसकी मौत पाप के आने का निशान है, हव्वा की भूमिका उम्मीद और छुटकारे की हो जाती है। वह इस वादे की निशानी बन जाती है कि उसके वंश के जरिए उद्धार आएगा। भविष्यवाणी के अनुसार आदम की मौत उस मौत को दिखाती है जो पाप ने संसार में लाई, लेकिन मसीह, जिसे अक्सर अंतिम आदम कहा गया है, उस नए जीवन और जी उठने को दिखाता है जो पाप पर जीत हासिल करता है। पहले आदम और अंतिम आदम के बीच का फर्क नए नियम का एक मुख्य विषय है। पहले आदम की नाफरमानी ने मौत ला दी, जबकि मसीह की आज्ञाकारिता और क्रूस पर बलिदान ने हमेशा की जिंदगी की उम्मीद दी। यह धर्मशास्त्र की समानता शायद यह समझाती है कि बाइबल आदम की मौत पर ध्यान क्यों देती है, न कि हव्वा की मौत पर। यह स्त्री के वंशज मसीह के जरिए परमेश्वर की बचाने की योजना के पूरा होने को रेखांकित करता है। मौत के रिकॉर्ड में हव्वा का नाम न होना न्याय से छुटकारे की ओर कहानी के बदलाव का निशान भी हो सकता है। नए नियम में हमें कई ऐसे खास पल देखने को मिलते हैं जहां महिलाएं उद्धार की कहानी में अहम भूमिका निभाती हैं। यीशु की माता मरियम को अक्सर हव्वा के बराबर माना जाता है। जहां हव्वा के कामों ने दुनिया में पाप लाया, वहीं मरियम की आज्ञाकारिता ने उस उद्धारकर्ता को लाया जिसने मानवता का उद्धार किया। यह फर्क उत्पत्ति में किए गए वादे के लगातार बने रहने और पूरा होने को दिखाता है कि स्त्री की संतान सचमुच सांप का सिर कुचल देगा। भविष्यवाणी के नजरिए से आदम की मौत पर ध्यान देना और हव्वा की मौत के बारे में चुप रहना मुमकिन है, जो हमारा ध्यान उद्धार की बड़ी कहानी की ओर ले जाती है।
आदम को उस व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसके जरिए पाप संसार में आया, और इसी से उद्धारकर्ता अंतिम आदम यीशु मसीह की जरूरत का पता चलता है, जो हमेशा की जिंदगी का रास्ता देते हैं। बाइबल में हव्वा की मौत का जिक्र न होने से ध्यान उस उद्धारकर्ता के वादे पर टिक जाता है, जो उसके वंश से आएगा और मानवता के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करेगा। रोमियो 5:12 में पौलुस लिखते हैं, इसलिए जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ गई क्योंकि सब ने पाप किया। यह कहानी आदम के कामों को पाप का कारण बताती है, लेकिन साथ ही समाधान की ओर भी इशारा करती है, क्योंकि यदि एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु ने उस एक मनुष्य के द्वारा राज किया, तो जो लोग परमेश्वर की भरपूर दया और धार्मिकता का वरदान पाते हैं, वे उस एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन में कितना अधिक राज करेंगे। यह फर्क पहले मनुष्य के गिरने से लेकर मसीह द्वारा दी गई मुक्ति तक के सफर को उजागर करता है। तो बाइबल में हव्वा की मौत का साफ जिक्र क्यों नहीं है? धर्मशास्त्र की नजर से इसका कारण यह हो सकता है, बाइबल में बताई गई सभी जीवित प्राणियों की माता के रूप में उनकी भूमिका हमें उनके वंशज यीशु मसीह के जीवन देने वाले वादे की ओर इशारा करती है। जहां आदम की मौत को पाप के नतीजे पर जोर देने के लिए दर्ज किया गया है, वहीं हव्वा की विरासत मुक्ति के वादे की ओर आगे बढ़ती है। ये एक छोटा लेकिन गहरा कहानी का चुनाव है, जो उत्पत्ति की तुरंत की कहानी से परे सुसमाचार की बड़ी उम्मीद की ओर इशारा करता है। अंत में सवाल यह है कि पहले किसकी मौत हुई, आदम की या हव्वा की? बाइबल में आदम की मौत 930 साल की उम्र में साफ तौर पर दर्ज है, लेकिन हव्वा की मौत के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसी कारण कई लोगों का मानना है कि हव्वा की मौत पहले हुई होगी, शायद आदम को मानवता का पिता बताकर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह चूक जानबूझकर की गई है, ताकि हव्वा की संतान के जरिए मुक्ति की भविष्यवाणी पर ध्यान लगाया जा सके। आखिर में इसका जवाब उतना सीधा नहीं हो सकता जितना हम सोचते हैं। हव्वा की मौत पर बाइबल की चुप्पी समझने के लिए जगह छोड़ती है, और यह रहस्य हमें गहरे आत्मिक और ऐतिहासिक मतलबों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आदम पहले मरा हो या हव्वा, बाइबल की कहानी का सार साफ है। एक व्यक्ति के जरिए पाप संसार में आया और एक उद्धारकर्ता के जरिए सभी को मुक्ति का रास्ता मिलता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप बाइबल के रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे अन्य वीडियो भी देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे।